आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 का क्या मूवमेंट होने वाला है अगला। क्या वो और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे गिर जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? आप भी अपना जो एनालिसिस है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस एनालिसिस को हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रीवियस डे यहाँ पे गैप अप हुआ था एंड नीचे आया। नीचे के बाद यहाँ पे नीचे जब ओपन हुआ गैप डाउन एंड देन इसके बाद ये वापस ऊपर चला आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना कभी ऊपर ओपन हो रहा है तो भी वो नीचे आ जा रहा है, नीचे ओपन हो रहा है तो भी ये ऊपर चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा यहाँ पे बुलिश मूव दिख रहा है। एंड साथ में अगर डे टाइम फ्रेम की बात करें तो डे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ये पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप अगर देखोगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डे टाइम फ्रेम पे ये जो पॉज लेने की प्रोबेबिलिटी इसकी जो बढ़ रही है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ एंड जूम करके एक बॉक्स बना दूँ यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से बॉक्स अगर मैं बनाऊँ तो ये कहीं ना कहीं इसी बॉक्स में यहाँ पे जाने का प्रयास कर रही है, इस तरीके के बॉक्स में। बट यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है, ये वाला एरिया जो है ना, ये एक छोटा सा सपोर्ट है। यहाँ से आप देखोगे पिछले जब मार्केट यहाँ पे जब आया था तो इस जगह कहीं ना कहीं ये ऊपर नहीं जा पा रहा था। ठीक है, ऊपर नहीं जा पा रहा था एंड उसके बाद जब ये ऊपर चला गया तो ऊपर के बाद आने के नीचे के बाद फिर ये वापस ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, यानी कि 47,800 एंड 47,500 400 के आसपास ये जो रेंज है ना, ये रेंज आपको एक जोन बोलो, एक या फिर मैग्नेटिक रेंज बोलो, जिससे कि मार्केट इससे दूर नहीं जाना चाह रहा है। अगर इससे दूर गया तो समझ लो कि बढ़िया टारगेट मिलेगा किसी भी डायरेक्शन में वो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और जूम आउट करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। पहली चीज़, यहाँ पे जब मार्केट था इस एरिया में, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे था इस एरिया में तो कहीं ना कहीं इसी जगह से, ठीक है, नीचे आया था एंड इसी जगह से यहाँ पे दोबारा नीचे आया था। अब यहाँ पे मार्केट जब इसके ऊपर चला गया है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर जो है एक मूवमेंट दिखाने का प्रयास कर रहा है, एक अप साइड जाने का ट्राई कर रहा है। क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट इस जगह से जब नीचे गिरा था तो काफ़ी नीचे गिरा था, इस जगह से जब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी जब हो रही है तो ये काफ़ी ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो ये कितना ऊपर जा सकता है वो हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस जगह पे। यहाँ पे ये वाला एरिया एक हम लोग का रेजिस्टेंस बनेगा एंड एक सपोर्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला एरिया हम लोग का एक सपोर्ट बनेगा, यानी कि 47,440 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, एंड जो रजिस्टेंस है आपका 48,200 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है। 47,400 450 के आसपास कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ देखिए, मार्केट अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा नीचे एंड ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे यहाँ से मार्केट टच किया नीचे आ गया, यहाँ मार्केट टच किया नीचे आ गया। अब फिर से मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं टच करने के लिए आ रहा था तो पहले ही नीचे चला गया। अब यहाँ पे अगली बार जब ये वापस इसके ऊपर निकलने का प्रयास करेगा तो ये एक मूवमेंट आपको दिखाएगा। कितना मूवमेंट? जितना ये मूवमेंट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना ही मूवमेंट यहाँ पे, मतलब कि आगे जब आइए तो उतना ही मूवमेंट यहाँ पे होगा। यानी कि इसको अगर मैं मेजर कर दूं तो यहाँ पे आपको 700 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर साइड में एक टारगेट होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको मेजर कर देता हूँ। यहाँ से अप्रॉक्स यहाँ तक, यानी कि 48,900 तक का टारगेट हम लोग को अगले वीक में हम लोग को देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा कहें, या हो सकता है यहाँ पे एक बोनस के तौर पे यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ वो है वो मैं आप बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट अगर ऊपर खुलता है इस जगह पे तो ये हल्का सा पॉज लेके यहाँ पे इस एरिया से ले करके इस एरिया के बीच में कहीं सपोर्ट लेता है तो यहाँ से सीधे आपको टारगेट ऊपर साइड में बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे ओपन होता है तो। अब दूसरी चीज़, यहाँ ओपन हो एंड नीचे आए और ये एरिया जो है ये ब्रेक कर दे। ठीक है, ये एरिया ब्रेक कर दे यहाँ पे तो नीचे साइड का एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो आप नोट कर रखिएगा। नीचे साइड में ये टारगेट होना चाहिए, यानी कि 46,350 के अराउंड कहीं ना कहीं उसके आसपास का कहीं ना कहीं टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी का नीचे साइड में होना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम लोग निफ्टी 50 पे आ जाते हैं। निफ्टी 50 यहाँ पे हम लोग इसको आ जाते हैं, निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखो निफ्टी 50 में क्या हो रहा है। निफ्टी 50 में अगर डे टाइम फ्रेम पे देखें यहाँ पे
तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक जो पॉज वाला मोमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट ऊपर तो गया, उसका सेलिंग आई, फिर से यहाँ पे ना कहीं सस्टेन करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि अब देखो इतनी बड़ी कैंडल जो रेड देख पा रहे हो आप, इतनी बड़ी रेड कैंडल आपको प्रीवियस कहीं भी नहीं दिखेगा जितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे देखने को मिला है। अगर यहाँ पे दो चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे फिर से इस रेड कैंडल के नीचे आके कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड साथ में नीचे साइड में काफी अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे साइड में सीधे सीधे सबसे पहला टारगेट यहाँ पे हो जाएगा 20,600, ठीक है, ये वाला एरिया हो जाएगा, मैं मार्क कर देता हूँ। एंड इसके नीचे आपका सीधे सीधे ये वाला एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे गैप है, ये गैप कहीं ना कहीं जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे फिल करने की कोशिश यहाँ पे करेगा। तो सेलिंग के लिए एकदम रेडी रहिएगा गाइज। अगर ये वाला एरिया टूटता है यहाँ पे 21,000 के आसपास का जो एरिया है ना वो टूटेगा तो नीचे सेलिंग बहुत ही शानदार मिलेगी। एंड ऊपर साइड का जो एरिया है ये वाला एरिया 21,550 के अराउंड, इसके ऊपर जब निकलता है तो कहीं ना कहीं ऊपर साइड की रैली आने का प्लान यहाँ पे होगा। एंड ऊपर साइड में जो मूवमेंट आएगा वो हो जाएगा आपका सीधे सीधे, आप मेजर कर लो जितना मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, ठीक है, 500 तक का, यहीं पे उतना ही मूवमेंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एक दो कैंडल में यहाँ पे वो टारगेट मिल जाना चाहिए, यानी कि 22,150 के आसपास का कहीं ना कहीं टारगेट होना चाहिए। देखिए जितना भी टारगेट मैं बोल रहा हूँ ये सभी बड़े टारगेट्स हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंट्राडे में जब भी हम लोग करेंगे तो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम में आप ज्वाइन रहिए, वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, बीच बीच में कुछ भी हुआ है, क्योंकि देखो इंट्राडे में शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो तभी ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो बस मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया कि क्या मोमेंटम पॉसिबल है एक वीक के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताने का प्रयास करिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों बाय बाय।